जस्टिस की ज़ेर सदारत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह इजलास में शरीक ना हुए। इजलास में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की शिरकत। 63A की तशरीह पर नज़रसानी केस की समाअत के लिए जस्टिस नईम अख्तर अफगान 5 रुकनी बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया। आर्टिकल 63A तशरीह नजरसानी केस की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान 5 रुकनी बेंच में शामिल। समाअत आज होगी। ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मुनीब अख्तर ने केस की समाअत से इनकार कर दिया था। 4 रुकनी बेंच ने समाअत के बाद हुक्मनामे में कहा था कि रजिस्ट्रार जस्टिस मुनीब से बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त करें। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। वज़रा और तमाम मुतालिका इदारों के हुकाम शरीक होंगे। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। FBR को पहली सहमाई के हदफ में 96 अरब रुपए के रेवेन्यू में शॉर्टफॉल का सामना। IMF हदफ हासिल न हो सका। जंग और दी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने खबरदार किया था कि सहमाही टैक्स हदफ में 2% से ज़्यादा कमी हुई तो हुकूमत को इजाफी महसूलात के इक़दाम पर गौर करना पड़ेगा। टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए मिनी बजट लाया जा सकता है। आज से पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे कमी। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे कमी। नई कीमत 246 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपये 3 पैसे कमी। नई कीमत 140 रुपये 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी की तेल की कीमत में 3 रुपये 57 पैसे कमी। नई कीमत 154 रुपये 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मियांवाली में 7 दिन के लिए दफा 144 के तहत धरने जल्द से मुजाहिरे एहतजाज पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेंजर्स की 2 कंपनियां 1 से 3 अक्टूबर तक तैनात रहेंगी। पाबंदी का इतलाक मियांवाली में दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर किया गया। तहरीक इंसाफ ने कल मियांवाली, मुल्तान और फैसलाबाद में एहतजाज का ऐलान किया है। इसराइल ने लेबनान पर ज़मीनी जंग मुसल्लत कर दी। शदीद फ़ज़ाई हमलों के साथ टैंकों और तोपखाने से लेबनान पर हमला कर दिया। हिजबुल्लाह का कहना है सरहदी कस्बों में इसराइली फ़ौज को निशाना बना रहे हैं। रॉकेटों से इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में हमले। बैरूत एयरपोर्ट के करीब बमबारी। सैदोन के फ़लस्तीनी पनागुज़ीन कैंप में अल-क़स्साम ब्रिगेड के कमांडर के घर को निशाना बनाया गया। 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सरहदी गाँव पर एक घर पर हमले में 12 शहीद। इतवार को हमलों में 95 लेबनानी शहीद हुए, 172 जख्मी हुए। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की लेबनान में इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई की हिमायत। ईरान को इसराइल पर हमले की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दे दी। शाम में भी इसराइल का फ़िज़ाई हमला। दमिश्क पर हमले में खातून सहाफ़ी समेत 3 शहरी जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। गजा के नसीरात कैंप और स्कूल पर इसराइली हमले में औरतों और बच्चों समेत 13 फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड के खान यूनिस में इसराइली फ़ौजियों पर माटर गोलों से हमले। इराक के बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे पर 3 रॉकेट फायर किए गए। यमनी हौसियों ने एक और अमरीकी ड्रोन MQ-9 रीपर मार गिराया। पाकिस्तान की खर्तूम में अमाराती सफ़ीर की रिहाइशगाह पर हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का कहना है इस तरह के हमले बैनुल अक़वामी कानून वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हैं। रावलपिंडी में 24 घंटों में डेंगू के 100 से ज़ायद केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत की तस्दीक। रवां सीजन में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 1368 तक जा पहुंची। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू वायरस से मुतासरा 181 अफराद ज़ेर इलाज। रवां सीजन में डेंगू वायरस से 6 अफराद का इंतकाल हुआ है। लाहौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे न मिलने पर ख़वातीन ने मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया। मुतासरा ख़वातीन का कहना है कि 3 दिन से धक्के खा रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे। इंतज़ामिया ने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मराका में कैंप लगा रखा है।
शिकारपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले 5 मुल्जिमान हलाक, लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक सुल्तानकोट के करीब मुकाबले में 3 डाकू हलाक हुए। सिविल अस्पताल रोड पर मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। मुल्जिमान डकैती के बाद फरार हो रहे थे, फायरिंग के तबादले में मारे गए। इस साल 1 जुलाई से 30 सितंबर तक होने वाली मानसून बारिशें मामूल से 51% ज्यादा रहीं। महकमा मौसमियात ने रवां साल मानसून सीजन में होने वाली बारिशों के अदाद शुमार जारी कर दिए। बलूचिस्तान में मामूल के औसत से 111% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सिंध में 108%, पंजाब में 48% और गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से 2% जायद बारिशें हुई, जबकि कश्मीर में मामूल से 21% और खैबर पख्तूनख्वा में मामूल से 5% कम बारिश हुई। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी शब होगा। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। सूरज ग्रहण जनूबी और शिमाली अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज 2 अक्टूबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:43 पर होगा। 9:51 पर सूरज को मुकम्मल ग्रहण लगने का आगाज होगा, जबकि 11:45 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होगा। 3 अक्टूबर की रात 2:47 पर सूरज ग्रहण खत्म होगा। अमेरिका की 6 रियासतों में तूफान और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 133 हो गई। 600 से ज्यादा अफराद लापता। रियासत शुमाली कैरोलिना सबसे ज्यादा मुतासर। तूफान से फ्लोरिडा, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना और वर्जीनिया में भी अमवात। ऑगस्टा में लाखों अफराद अब भी बिजली से महरूम। तहरीक इंसाफ के 2 अरकान कौमी असम्बली पार्टी से राबते में नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान का दिफा करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पुरअमन थे और उनका किसी सूबे पर चढ़ाई का कोई इरादा नहीं था। अली अमीन का बयान पार्टी के लिए जहमत नहीं है, वो आइंदा भी पुरअमन जलसों में शामिल होते रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना है, आईनी तरामीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि उन्हें इस पर गौर के लिए वक्त चाहिए। आईनी तरमीम पर बहस रोककर मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ मान लिया। इल्म नहीं कि आईनी तरमीम से मुतालिक इरफान सिद्दीकी ने हतमी तारीख किस बुनियाद पर दी थी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63 का अदालती फैसला गलत है तो इसे ठीक होना चाहिए। मुल्की हालात तकाजा करते हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर हों। चीफ जस्टिस गाजी फायज ईसा तौसी न लेने का ऐलान कर दें तो आईनी बहरान खत्म हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि चीफ जस्टिस फायज ईसा को मुद्दत मुलाजमत की तकमील के बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहना चाहिए। सीनियरिटी की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए तो बहरान खत्म हो जाएगा। अपोजिशन को आईनी मुसवदों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। आईनी बहरान खत्म हो जाए तो ये आईनी तरमीम और आईनी अदालत को भी भूल जाएंगे। अलास्का में अमेरिका और रूसी लड़ाका तैयारे आमने सामने आ गए। रूसी फाइटर तैयारा SU-35 अमेरिकी तैयारा F-16 की इंतहाई करीब से गुजरा। अमेरिकी फ़ज़ाइया के जनरल ने रूसी पायलट की इस हरकत को गैर पेशा वराना करार दे दिया। कहा, रूसी पायलट ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। उनके इक़दामात सबको खतरे में डालने वाले थे। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल में आज रात 8 बजे पाकिस्तानी थिएटर प्ले तालीम बालगा पेश किया जाएगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची में 40 ममालिक नुमाइंदगी कर रहे हैं। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा।